Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा करप्शन के बड़े आरोपों से घिरे हैं। 14 मार्च को जज वर्मा के सरकारी घर से 4-5 बोरियों में 500 के जले हुए नोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाई। जांच कमेटी ने आरोपों को सही माना। तब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफे देने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो महाभियोग लगाकर हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति और पीएम को भेज दी। अब जस्टिस यशवंत को हटाने की जिम्मेदारी सरकार पर आ गई है। देश के जाने माने वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आरोप लगने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का समर्थन नहीं किया, लेकिन दावा किया कि सरकार पर जज वर्मा के मामले के बहाने न्यायपालिका को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सरकार मैसेज कर रही है कि NJAC लाना है। 4 जून को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि वो जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में पार्टियों के बीच आम सहमति बनाने पर काम कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने दावा किया कि सरकार बिना महाभियोग प्रस्ताव लाए जज को हटाने के इनडायरेक्ट तरीके पर काम कर रही है। सरकार जजेस इंक्वायरी एक्ट को दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच रिपोर्ट के आधार पर जज को हटाने पर काम कर रही है। जज वर्मा को हटाने के लिए संसद के मॉनसून सेशन में महाभियोग प्रस्ताव लाने की चर्चा है, लेकिन किसी कमेटी के गठन की जानकारी नहीं आई है। जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग के लिए राज्यसभा के 50 और लोकसभा के 100 सांसदों ने साइन करके प्रस्ताव नहीं दिया है। रिजिजू साहब ने प्रयास कर रहे हैं विपक्षी दलों के साथ कि इकट्ठा होकर ये तय करना चाहिए कि इस जज को रिमूव करें, यशवंत वर्मा को रिमूव करें। रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक तो कोई इम्पीचमेंट मोशन है ही नहीं। ना 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने राज्यसभा में हस्ताक्षर किए हैं, ना 100 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हस्ताक्षर किए हैं, तो इम्पीचमेंट मोशन तो वो सामने है नहीं। लेकिन हमें ये जानकारी है कि उन्होंने कई वकीलों से भी बात की है कि हम चाहते हैं कि ये जो इन हाउस रिपोर्ट है इसके आधार पे हम जज को रिमूव कर दें। मुझे नहीं मालूम कि वकीलों ने क्या उनको राय दी है, ये तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप पे हम विरोध करेंगे। ये पूरा असंवैधानिक है और हम ये चेतावनी देते हैं इस सरकार को, अगर ऐसा करेंगे तो पूरा असंवैधानिक होगा और हम इस पे फिर जो भी करना होगा करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसे अगर प्रेसिडेंट बन जाएं तो निश्चित रूप से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी बड़ा भारी खतरा है, क्योंकि कोई भी इन हाउस रिपोर्ट हो जाए और उसके बाद विदाउट अ जजेस इंक्वायरी एक्ट उसको इम्पीच किया जाए, तो ये मैं समझता हूं कि एक इनडायरेक्ट वे है ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी। तो ये भारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बड़ी खतरनाक बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कपिल सिब्बल भयंकर ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कपिल सिब्बल के बयान का मतलब ये निकाला जा रहा है कि उन्होंने विपक्ष की ओर से जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का विरोध करने की बात कही है। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम विरोध करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि विपक्ष विरोध करेगा या इंडिया गठबंधन विरोध करेगा। कपिल सिब्बल जिस जजेस इंक्वायरी एक्ट की बात कर रहे हैं उसमें जज को बर्खास्त करने की प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जजेस इंक्वायरी एक्ट में बताया गया कि जज को हटाने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सरकार की ओर से नियुक्ति लीगल एक्सपर्ट सदस्य होते हैं। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय होता है कि जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या नहीं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। संसद और सरकार के सामने 2 हाईकोर्ट जजेस के खिलाफ केस आया हुआ है। एक तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा और दूसरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज
जस्टिस शेखर यादव। शेखर यादव पर वीएचपी के कार्यक्रम में धार्मिक भाषण देने का आरोप लगा है। शेखर यादव को हटवाने के लिए कपिल सिब्बल ने मुहिम शुरू की हुई है। उन्होंने दिसंबर में राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ को 55 सांसदों के साइन के साथ महाभियोग प्रस्ताव दिया था, लेकिन 6 महीने बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अब राज्यसभा सचिवालय ने चीफ जस्टिस से कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले क्योंकि एक याचिका लंबित है। राज्यसभा के लिखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ जांच बंद कर दी। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि 6 महीने में जगदीप धनखड़ ने शेखर यादव पर क्यों एक्शन नहीं लिया। सिब्बल ने चीफ जस्टिस को धनखड़ की चिट्ठी लिखने को भी गलत माना। सिब्बल ने कहा कि सरकार जज को बचाने की कोशिश कर रही क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिक बयान दिया था। सिब्बल ने दावा किया कि पूरी कोशिश हो रही है कि शेखर यादव बिना किसी एक्शन 2026 में रिटायर हो जाएं। I cannot vouch for somebody else's statement. I'm only talking about the procedures that have been followed in the context of Shekhar Yadav and why the same procedure was not followed through a letter that should have been written by the Secretariat where the announced inquiry ke Yashwant Verma. Why was that not done? And why is it taking months and months and months to verify 55 signatures? How long does it take to verify? Obviously, this government is trying to save a judge who is patently communal. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को हटाने का नियम कड़ा है। इसके लिए महाभियोग प्रस्ताव यानी इम्पीचमेंट मोशन ही एकमात्र रास्ता है जो संसद से 2/3 बहुमत से पास कराना होता है। आज तक 5 जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए गए, लेकिन किसी से जज को हटाया नहीं जा सका। या तो जज यशवंत वर्मा या शेखर यादव खुद इस्तीफा देंगे, नहीं तो महाभियोग पास कराकर ही निकाला जा सकता है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।